जैसा जी। जो चीज़ होता है वो हकीकत में बदल गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अब हम इनके नाम से जाने जाएंगे। जी जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनव भारत चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम पहुंचे हैं अपने पड़ोसी गांव के अश्वनी कुमार जी के पास और आप इनका जो सफलता है उसके बारे में जानकर दंग रह जाएंगे। अभी हाल ही में आया यूपीएससी का रिजल्ट, जो भारत का सबसे कठिन परीक्षा है, उसमें आप 922वीं रैंक लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम इनको इस शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इसके लिए। आप बताएं अश्वनी कुमार जी कि ये जो सफलता है, ये सफलता मिलने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी हद तक तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि मैं सफल हो गया हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें सेटल इन हो रही हैं तो लग रहा है कि हाँ वाकई में सफलता हासिल हो गई है। जी, पहली बार मन में कब आया कि हमको आईएएस की तैयारी करनी है, आईएएस बनना है? पहली बार कब मन में आया? ये बात तो 12वीं पास करने से पहले ही घर के लोग मुझसे कहते आए हैं कि आईएएस बनना है, लेकिन मेरे मन में ये बात तब उठी जब मैं कॉलेज के 3rd ईयर में था। जी। उस समय मुझे लगा कि नहीं, यही करना चाहिए, यही आगे बेहतर लाइन होगी मेरे लिए काम करने के लिए। जी, तो इस सफलता का यह जो शानदार सफलता है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची और परिवार के बाकी सदस्यों, खासकर मेरी छोटे भाई बहनों को देना चाहूँगा। जी, अगर एक व्यक्ति को चुनना हो कि हमारा जो सफलता है उसमें सिर्फ एक व्यक्ति का अगर नाम लेना हो तो किसका नाम लेंगे? मेरी माता जी का। अच्छा, सुषमा सरोज नाम है। तो वो वाली कहावत चरितार्थ हो गई कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो इसमें आपकी माता जी का अहम भूमिका रहा है। जी जी जी। जो ये आपकी सफलता रही, इस सफलता का रहस्य क्या है? सफलता का मैं कहूँगा कोई खास रहस्य नहीं होता। एक जो सभी करते हैं वही आपको भी करना है। जी। बस उसमें लगे रहना है, निरंतर हार नहीं माननी है, रोज़ करना है अथक प्रयास से, तभी संभव हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन पूरा बैठ गए, पूरा सिलेबस कवर कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके आप लगे रहिए रोज़ रोज़। जी, निरंतरता। निरंतरता जो यहाँ तक आपका जो सफलता यह मिली है, इस मतलब जो ये सफलता का मार्ग रहा है, ये सीधा साधा सपाट रास्ता रहा है या बहुत उबड़ खाबड़, या अर्थात कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? और उन कठिनाइयों के बारे में भी बताइए, क्या क्या कठिनाइयाँ आई? देखिए, यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें असफलता हासिल होना स्वाभाविक रूप से संभव है पूरी तरह से। तो मैंने भी जब प्रयास शुरू किया था तो 2022 में असफलता हाथ लगी थी। मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद भी 2 प्रयासों में मैं सफल नहीं हो पाया। एक में इंटरव्यू तक भी पहुंचा तो भी सफल नहीं हो पाया। तो इससे हार नहीं मानी मैंने, क्योंकि परिवार का सपोर्ट था और साथ में दोस्तों का भी काफ़ी साथ था वहाँ पे दिल्ली में मेरे पास। तो मैं निरंतर लगा रहा और अंततः सफलता मिल ही गई। जी, आज जो कहा जाता है कि मतलब ये इतनी बड़ी परीक्षा है, इस परीक्षा की तैयारी के लिए कोई ना कोई गाइडेंस होना ज़रूरी है, तो आप किस कोचिंग से गाइडेंस लिए थे या किस संस्था से गाइडेंस लिए थे? मैंने तैयारी कोविड के दौरान शुरू की थी, जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था। तो उस समय ऑनलाइन ही माध्यम अवेलेबल था, क्योंकि सभी कोचिंग लगभग बंद ही चल रही थी। तो अनअकैडमी का सहारा लिया था मैंने उस समय। और उसके पश्चात मैं दिल्ली से शिफ्ट हुआ, तो फिर वहाँ मैंने कुछ कोचिंग्स का सहारा लिया। जैसे ऑप्शनल के लिए मैंने वैद ICS से फाउंडेशन कोर्स किया था। उसके बाद मतलब अपनी जर्नी में और भी कई कोचिंग का सहारा लिया है। अब सबके नाम गिनाने में थोड़ी कठिनाई हो रही है मुझे। जी, मतलब थोड़ा थोड़ा अंश ठीक है, उसमें मतलब स्वयं का भूमिका ज़्यादा रहा है, बाकी अनअकैडमी का रहा है। ये भी मैं पूरी तरह से श्रेय नहीं दे सकता अनअकैडमी को, क्योंकि मैंने उसमें भी बहुत सेलेक्टिव पढ़ाई की है। जी। कुछ टीचर्स से ही पढ़ा है, जैसे मृणाल सर हो गए, सुदर्शन सर हो गए, इनसे ही पढ़ा है मैंने। ज़्यादा बहुत वेरीड जो है वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया मैंने रिसोर्सेज का। जी। जैसे इसमें इस तैयारी के दौरान बहुत ज़्यादा भटकाव होता है और असफलता मिलती है तो बहुत आदमी टूट जाता है, उसका मनोबल धरती के नीचे चला जाता है। तो फिर अपने आप को जब असफलताएं मिली तो कैसे अपने आप को आप संभाले? असफलता जब मेरे हाथ लगी थी, जैसे पिछले साल की ही बात है, इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाया था कुछ नंबरों से। तो एग्ज़ाम में 1 ही महीना बचा था अगले। उस समय काफ़ी हताशा हो रही थी कि अब मैं क्या करूं, मैं एग्ज़ाम दूं या ना दूं। तो उसके अंतर्गत मैंने माता पिता से बात की, घर वालों से बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लगे रहो, चाहे जितने भी अटेम्प्ट लगें, हम
पूरा सपोर्ट करेंगे, तुम्हारा फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, जी हम पे करेंगे, जी तो तुम निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई जारी रखो, इस बार नहीं तो अगले बार ज़रूर होगा। जी तो फिर एक तरह से मेरे दिमाग पर से वो प्रेशर हट गया, जी जी तो उसकी वजह से भी काफ़ी हेल्प हो पाई मेरी। जी। जैसे अभी शानदार सफलता को अर्जित किए हैं, तो जो गांव के युवा हैं, गांव के लड़के हैं, उनके लाखों लाखों लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं, तो आप गांव के युवाओं के लिए क्या कहेंगे, जो अपने क्षेत्र के, खास करके अपने क्षेत्र के युवा हैं? देखिए, शिक्षा पे मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी आजकल मोबाइल या बाकी संसाधनों में भटकने का बहुत ज़्यादा जो है स्कोप बहुत ज़्यादा है। जी युवा अक्सर जो है गलत आदतों में पड़ जाते हैं या नशा वगैरह इन सब चीज़ों में पड़ के अपना फ्यूचर ख़राब कर लेते हैं। जी। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप ध्यान दें कि बेहतर शिक्षा ग्रहण करें और एक जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लें और उसके प्रति कार्यरत रहें। जी। जो नए तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जिससे वो आप ही की तरह वो भी सफल अभ्यर्थी बन सकें? उनको मेरा यही सुझाव है कि पहले आप सिलेबस को समझिए जी और पिछले साल के प्रश्नों को एक बार पढ़िए और समझिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस एग्ज़ाम में। जी। इससे आपको एक तरह से डायरेक्शन मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जानी है। जी। इससे काफ़ी मदद हो जाएगी आपकी। जी। तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए अभिनव भारत चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही जो आपके माता पिता हैं, उनसे मैं 2-2 मिनट बात करना चाहूँगा। सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है अपने इस लड़के के सफलता पर, शानदार सफलता पे कैसा महसूस हो रहा है? एक सपने जैसा जो चीज़ होता है वो हकीकत में बदल गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अब हम इनके नाम से जाने जाएंगे। जी जी। अब जब ये तैयारियों में असफल हो रहे थे, तो उस समय मतलब क्या महसूस हो रहा था, कि क्या विश्वास था कि हो पाएंगे, कर लेंगे? इनके पर पूरा विश्वास था हमें, क्योंकि हमें इनकी पढ़ाई में शुरू से ही जो है काफ़ी ये लगनशील परिश्रमी रहे हैं और सेल्फ मोटिवेटेड ये रहे हैं और बहुत कुछ मुझे करना नहीं पड़ा। एज ए गार्जियन मुझे केवल सपोर्ट देना था इनको और जो सुविधाएं थी वो देनी थी। बाकी इनका अपना मेहनत और लगन था और हम लोग एक डायरेक्शन बता दिए थे कि भाई इधर जाना है और उन्होंने उसको बखूबी पालन किया और निभाया और वो सफलता ला के दिया। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं ये। जी जी, धन्यवाद। हम जो जैसा कि बताया अश्वनी कुमार जी ने कि इस सफलता में मेरी माता जी का बहुत योगदान है, तो आप किस तरह का सहयोग कर रही थी मैम? जैसे बचपन से इनका जैसे इंटरेस्ट था पढ़ाई में, तो ये शुरू से बहुत, जब स्कूलिंग नहीं करते थे उस समय भी ये जैसे कि बुक्स खोल के देखना, न्यूज़पेपर खोल के पढ़ना, ऐसा लगता था जैसे कि ये मतलब पूरी जानकारी है इनको, ऐसे पढ़ते थे बस चित्रों को देख करके। तो इनका इंटरेस्ट मुझे पता था, तो मैंने इनको जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी, तो उस समय तो पापा के पास उनका उतना समय नहीं रहता था, मैं जॉब में नहीं थी उस समय, तो मैं ही इनको गाइड देती करती थी, जहाँ भी इनको आवश्यकता होती थी तो हेल्प करती थी। जी जी जी। कैसा महसूस हो रहा है अपने जो आपने पीछे इनके पीछे बहुत सारा मेहनत किया, परिश्रम किया, सफलता पाने पे कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, हम यहीं इस अपने इंटरव्यू को बंद करते हैं। दोस्तों, आप हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, धन्यवाद।